हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 28 लेटर मूवी को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी लैब को जहाँ पर बहुत सारे चिंपैंजीज रहते हैं। इस चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और इनके अंदर एक खतरनाक वायरस होता है। तभी वहाँ पर कुछ लुटेरे आते हैं जिनका काम होता है इन चिंपैंजीज को यहाँ से ले जाकर बेच देना। तभी हम देखते हैं जब वो चिंपैंजीज को खोलने वाले होते हैं तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और उनसे मना करता है कि प्लीज़ इन चिंपैंजीज को बाहर मत निकालो, क्योंकि अगर तुमने इस चिंपैंजीज को बाहर निकाला तो तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन वो लुटेरे इनकी एक भी बात नहीं सुनते। वह उसके बार बार मना करने के बाद भी पिंजरा खोल देते हैं और फिर उनमें से चिंपैंजी निकल कर सभी लोगों को काट कर उन्हें खत्म कर देते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 28 दिन बाद का, जहाँ पर एक आदमी हमको जिम को दिखाया जाता है जिसे अभी-अभी होश आया होता है और यह हॉस्पिटल में होता है। जब इसको होश आता है तब ये हॉस्पिटल से बाहर आकर देखता है तो पूरे हॉस्पिटल में कोई नहीं होता। ये कॉल ट्राई करता है लेकिन कॉल भी नहीं लग रही होती है। तभी यह कुछ कोकोला कॉइन को उठाता है और पन्नी में इकट्ठा कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर शहर में देखता है तो उसे शहर के अंदर भी कोई नहीं दिखाई पड़ता। यानी कि 28 दिन के अंदर हमें दिखाया गया है कि पूरे शहर में वायरस फैल चुका है और सभी लोग इस शहर को छोड़कर चले गए हैं या तो मारे गए हैं। जिम बाहर आकर देखता है तो उसे रास्ते में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ मिलता है। जिम उन पैसे को उठाता है और अपने पन्नी में रख लेता है। उसे लगता है दुनिया पहले जैसी है। तभी वह एक वोटर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे लोगों की मिसिंग रिपोर्ट लिखी होती है और उनकी तस्वीरें लगी होती है। जिम परेशान होकर चर्च में जाता है और वहां पर जाकर प्रे करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही चर्च के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि फादर कुछ अजीब सी हरकत कर रहे हैं। उसके बार बार मना करने के बाद भी फादर उसे मारने के लिए दौड़ा पड़ते हैं। जिम वहां से अपनी जान बचाकर बहुत ही तेजी से भागता है। तभी हम देखते हैं जब उसे कोई मारने वाला होता है तभी वहां पर सेलेना नाम की एक लड़की आ जाती है और वह उन ज़ॉम्बीज़ को मारकर जिम की रक्षा करती है। उस सेलेना के साथ एक और होता बंदा जिसका नाम जैक होता है। जैक और सेलेना इस पूरे शहर में अकेले होते हैं। वो जिम को सही सलामत वहां से निकाल कर एक सेफ जगह ले जाते हैं और तब सेलेना जिम से पूछती है कि तुम कौन हो। जिम बताता है कि मैं एक कोरियर बॉय हूँ। मैं कोरियर लेकर जा रहा था तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि पूरा शहर खाली हो चुका है और मैं सुनसान रास्ते पर अकेला जा रहा हूँ। सेलेना कहती है कि ठीक है कि कल सुबह हम तुम्हारे घर चलेंगे और देखते हैं वहाँ पर कोई बचा है कि नहीं। जिम अपने घर आ चुका है और वह देखता है कि उसके मॉम डैड बिस्तर पर लेटे हुए हैं और वह मर चुके हैं, इसलिए उसे बहुत अफसोस होता है। वह सेलेना से कहता है ठीक है, अब मैं यहीं रुकने वाला हूँ, क्या तुम लोग वापस जाना चाहोगे। सेलेना कहती है कि देर बहुत हो चुकी है और हम लोग वापस उस सेफ जगह नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए आज रात हमें तुम्हारे ही घर पर रुकना होगा। सेलेना, जैक और जिम तीनों एक इकट्ठा रह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रात में जिम एक अपनी पुरानी मॉम की रिकॉर्डिंग लगा देता है, जिस रिकॉर्डिंग की आवाज़ से ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर एंटर करते हैं और जिम के ऊपर अटैक कर देते हैं। सेलेना ज़ॉम्बीज़ को मार तो देती है लेकिन जैक को एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसकी वजह से जैक ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है और सेलेना मजबूरन में आकर जैक को भी मार देती है। अब जैक मर चुका था, जिम और सेलेना दोनों अकेले बचे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग में दूर लाइट जलती हुई देखते हैं, यानी कि कोई उन्हें सिग्नल भेज रहा था कि वो भी वहाँ पर जिंदा है। सेलेना यह देखकर वहां जाने का फैसला करती है, लेकिन रास्ते में बहुत सारी कुर्सी मेज लगे होते हैं जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। वो लोग कुर्सी मेज के ऊपर चढ़कर जब अंदर जा रहे होते हैं तभी वहां पर खटर पटर की आवाज आती है, जिससे कि ज़ॉम्बीज़ आक्रामक हो जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग भागते हुए उस कमरे तक पहुंच जाते हैं और वहां पर एक बहुत ही बड़ा आदमी होता है जिसका नाम जॉन होता है और जॉन की एक छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम हैना होता है। हैना बहुत ही परेशान रहती थी क्योंकि वह अकेली थी। तभी जॉन कहता है कि तुम्हारे लायक कुछ दोस्त तो मिले। जिम बहुत खुश होता है कि उसे कुछ लोग जिंदा मिले। तभी जॉन उन लोगों को कुछ खाने के लिए देता है। जिम खाता है और उनसे बात कर रहा होता है। वह जॉन से कहता है कि तुमने मुझे सिग्नल क्यों भेजा। तब जॉन कहता है कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ एक छोटी सी बेटी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ वो भी मारी जाए, इसलिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी। तभी वह जिम को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है और उससे कहता है मुझे इस रिकॉर्डिंग के पास जाना है। उस रिकॉर्डिंग में कुछ आर्मी वाले बोल रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जिसे भी मदद चाहिए हम उसे खाने और रहने की व्यवस्था और साथ में सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि जॉन वहां पर जाना चाहता था क्योंकि वह चाहता है कि उसकी बेटी हमेशा सुरक्षित रहे। उसे आर्मी वाले पर पूर्ण भरोसा होता है। वह एक गाड़ी लेता है और चारों को एक साथ लेकर वहां से निकल पड़ता है। तभी उनके रास्ते में एक कार खराब हो जाती है और उनके ऊपर ज़ॉम्बीज़ अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन हैना वहां पर देर में टायर चेंज करती है और वो लोग सही सलामत वहां से बचकर निकल जाते हैं।
तभी वो एक बहुत ही बड़े शॉप पर रुकते हैं जहाँ पर खाने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो लोग अपनी टोकरी में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसे गाड़ी में रख कर वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक फ्यूल टैंक मिलता है। वो लोग अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तभी जिम उस फ्यूल टैंक के अंदर जाने की कोशिश करता है क्योंकि उससे बर्गर खाना होता है। तभी वहाँ पर उसे एक ज़ॉम्बी बच्चा मिलता है जो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिम उसे आसानी से मार देता है। उसे मारने के बाद वहाँ से वो निकलता है और कहता है सब कुछ ठीक है। जॉन वापस से अपनी गाड़ी में बैठता है और हैना गाड़ी चला रही होती है। बहुत दूर जाने के बाद जब उनकी गाड़ी गर्म हो जाती है तो उसे सुनसान इलाके में रोक देते हैं जहाँ पर कोई खतरा नहीं होता। मैदान में बैठकर वो लोग सुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्होंने ऐसे खुले इलाकों को देखा था। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और उनके पास भरपेट खाना होता है। वह सभी खाना खाकर इंतजार कर रहे होते हैं सुबह होने का। रात में किसी को नींद नहीं आ रही होती है। तभी सेलेना कहती है कि तुम लोग नींद की गोलियां ले लो। वह सभी को नींद की गोलियां देती है और सभी लोग खाकर सो जाते हैं, लेकिन जॉन कहता है मैं रात भर पहरा दूंगा। वह सभी को सुरक्षित रखने की वजह से रात भर सोता नहीं है। सुबह होते ही वह अपनी गाड़ी उठाता है और सभी को फिर से इकट्ठा करता है और फिर वो आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। बहुत देर गाड़ी ड्राइव करने के बाद आखिर में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें सिग्नल मिला था। लेकिन कमाल की बात होती है कि उस आर्मी बेस पर भी उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। बेस पूरा खाली होता है और वहां पर एक भी आर्मी का बंदा नहीं होता है। जॉन इधर उधर जाकर बार बार देख रहा होता है। तभी वह एक मरी हुई बॉडी को देखता है और कौवा उसे चबा रहा होता है। तभी उसकी छींटे निकल कर हम देखते हैं कि जॉन के आंख में पड़ जाती है। अब जॉन क्या करता है, जॉन अपने आप को मार लेता है। तभी वहां पर कुछ आर्मी वाले आते हैं और जिम हैना सेलेना को वहां से ले जाते हैं। तभी वो लोग डायरेक्ट मेजर के पास जाते हैं। मेजर इन तीनों को देखकर काफी खुश होता है। वह सेलेना से कहता है कि तुम यहाँ पर सही सलामत रह सकती हो। हम देखते हैं कि जिम और सेलेना एक दूसरे से अब प्यार करने लगे थे। तभी जिम सेलेना से कहता है कि हमें यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वह आकर मेजर से बात करता है। मेजर कहता है कि हमें यहाँ पर ठीक इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर अक्सर जॉम्बीज रात में आते रहते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसी सुरक्षा बनाकर रखी है कि वो चाह कर भी हमें नहीं मार सकते। तभी वह जिम को एक सोल्जर से मिलाता है जिस पर वो लोग टेस्ट कर रहे थे और सोल्जर के खून से पता लगा रहे थे कि ये वायरस काम कैसे करता है और इसका इलाज क्या है। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर हम देखते हैं ये लोग जब सेलेना को छेड़ते हैं तो जिम काफी गुस्सा हो जाता है। तभी वहां पर मेजर आ जाता है और वह उन सभी सोल्जर्स को डांट कर वहां से भगा देता है। पर जिम से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रहने का मौका दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता, मैंने अपने सोल्जर्स को वादा किया है कि मैं उन्हें एक लड़की दूंगा, इसलिए मुझे सेलेना को उनके साथ भेजना होगा। जिम यह सब सुनकर सेलेना के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जिम को पकड़ जाते हैं और फिर जंगल में ले जाकर उसका इनकाउंटर करने वाले होते हैं। जैसे ही वो जंगल में जिम को मारने वाले होते हैं, जिम उनके आंखों में धूल झोंक कर वहां से गायब हो जाता है और वह दीवार फांद कर वहां से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग सेलेना के पास जाते हैं और उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। तभी सेलेना कहती है तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे करूंगा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी वो लोग सेलेना को एक ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि या तुम ड्रेस पहन कर फौरन मेरे पास आओ। सेलेना कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। इधर हम देखते हैं कि जिम काफी आक्रामक हो जाता है। वह उस आर्मी बेस पर गन पा जाता है और उस गन से बहुत लोगों को मार देता है। वह उस कर्नल के बहुत सारे सिपाहियों को मार देता है, जिससे कि कर्नल घबरा कर वापस से अपने बेस पर वापस लौटने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले वापस जिम बेस पर पहुंच जाता है और वहां जाकर वह उस बंदे को आजाद कर देता है जिस पे वो लोग टेस्ट कर रहे थे। अब सभी सोल्जर्स की खैर नहीं होती है क्योंकि वह जाम्बी काफी आक्रामक हो चुका था। वह एक एक करके सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। तभी जिम इसी बीच वहां पर पहुंचता है और वह सेलेना से कहता है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। हम देखते हैं जब वो लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं तो मेजर उनके बीच में आता है, लेकिन तभी जॉम्बी पीछे से आता है और वह मेजर को भी जान से मार देता है। वह अपनी जान बचाकर एक कार उठाते हैं और बहुत ही सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि इन्हें जल्द ही एक दूसरा आर्मी बेस मिल जाता है और उस आर्मी बेस पर सभी काफी अच्छे होते हैं और ये लोग सुरक्षित एक ऐसे ठिकाने पे पहुंच जाते हैं जहां इन्हें कोई खतरा नहीं होता। तो दोस्तों इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। इस कहानी में ज्यादा कुछ है तो नहीं, लेकिन मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता रहूंगा किसी और वीडियो में किसी और टाइम। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।